यहां धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी धार्मिक कहां हैं? तुम जरा सोचना, अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? जरा सोचना क्या मांगोगे। अगर परमात्मा कहे कि मांग लो 3 वरदान, क्योंकि पुराने समय से हर कहानी वो 3 ही वरदान, पता नहीं क्यों 3। तो तुम कौन से 3 वरदान मांगोगे? किसी को बताने की बात नहीं, मन में ही सोचना, और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि तुम भी चार्वाकवादी हो। तुम्हारे 3 वरदानों में चार्वाक की सारी बात आ जाएगी। धर्म के नाम पर लोगों ने एक आवरण तो बना लिया है पाखंड का, और भीतर वे वही हैं जिसकी वे निंदा कर रहे हैं। मैं भी कहता हूं नाचो गाओ उत्सव मनाओ, लेकिन नाचना गाना और उत्सव मनाना गंतव्य नहीं, लक्ष्य नहीं, साधन है, साध्य परमात्मा है। ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए, ऐसा गाओ गीत कि गीत ही बचे गायक खो जाए, ऐसे उत्सव से भर जाओ कि लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। उसी तल्लीनता में, उसी लवलीनता में परमात्मा प्रकट होता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि खाओ भी मत, पियो भी मत, मौज भी मत उड़ाओ। मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो, परमात्मा इसके विपरीत नहीं है, लेकिन इतने पर समाप्त मत हो जाना। चार्वाक सुंदर है मगर काफी नहीं। सीढ़ी बनाओ चार्वाक की, मंदिर की सीढ़ी का पत्थर चार्वाक से बनाओ, लेकिन मंदिर में जाना है, मंदिर के देवता से मिलन करना है, और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है, जिनके भीतर गीत की गूंज है, जिनके होठों पर आनंद की बांसुरी बज रही है, जिन्होंने पैरों में घुंघर बांधे भजन के, अर्चन के, जिनकी आंखें चांद तारों पर टिकी हैं, जो रोशनी के दीवाने हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिनकी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ज्योति की तरफ ले चल। अस्तो मां सद्गमे, असत से सत की तरफ ले चल, जिनके प्राणों में बस एक ही अभीप्सा है, मृत्योर मां अमृत गमे, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। कितनी बार बनाया, कितनी बार मिटाया, ये खेल बहुत हो चुका। अब मुझे शाश्वत में लीन हो जाने थे, विलीन हो जाने थे। अब मैं थक गया हूं होने से। ये सुंदर है तेरा जगत, ये खाना पीना मौज उड़ाना ये सब ठीक, मगर बचकानी है ये बातें। अब मुझे इनके ऊपर उठा। बच्चों को खिलौनों से खेलने दो, लेकिन कभी बचकानेपन से ऊपर उठोगे या नहीं? और बच्चों के खिलौने भी मत तोड़ो, ये भी मैं नहीं कहता हूं उनके खिलौने तोड़ दो। जिस दिन वे प्रौढ़ होंगे तब वे स्वयं ही खिलौनों को छोड़ देंगे। तो मेरी बात में और चार्वाक की बात में बड़ा भेद है। चार्वाक कहता है यही लक्ष्य, मैं कहता हूं यह साधन। चार्वाक कहता है इसके पार कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं इसके पार सब कुछ। हां, एक बात में मेरी सहमति कि मैं चार्वाक का विरोधी नहीं।
क्योंकि जो चार्वाक के विरोधी हैं वो सिर्फ तुम्हें पाखंडी बनाने में सफल हो सके, और मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता कि घर के भीतर कुछ और घर के बाहर कुछ और। मैं तुम्हें एक रंग देना चाहता हूं, ऐसा रंग जो सब तरफ सब जगह काम आए। मैं तुम्हें जीवन की एक शैली देना चाहता हूं जिसमें पाखंड की गुंजाइश ही ना हो। तो मैं चार्वाक के पक्ष में हूं, क्योंकि चार्वाक के जो विपरीत है वे पाखंड के समर्थक हो जाते। लेकिन मैं चार्वाक पर समाप्त नहीं होता हूं, सिर्फ चार्वाक पर शुरू होता हूं। चार्वाक के लिए सन्यास जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। माया है, झूठ है, असत्य है। ब्राह्मणों की जालसाजी है। चार्वाक के लिए सन्यास जैसी बात तो सिर्फ धूर्तों का जाल है। मेरे लिए सन्यास जीवन का परम सत्य, परम गरिमा है। चार्वाक के लिए संसार सत्य है, सन्यास झूठ है। जो चार्वाक विरोधी हैं, तथाकथित धार्मिक आस्तिक, उनके लिए संसार माया है और सन्यास सत्य है। मेरे लिए दोनों सत्य है और दोनों सत्यों में कोई विरोध नहीं। संसार परमात्मा का ही व्यक्त रूप है और परमात्मा संसार की ही अव्यक्त आत्मा है। मैं तुम्हें एक अखंड दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें कुछ भी निषेध नहीं है। मैं तुम्हें एक विधायक धर्म देना चाहता हूं जिसमें संसार को भी आत्मसात कर लेने की क्षमता है, जिसकी छाती बड़ी है, जो संसार को भी पी जा सकता है और फिर भी जिसका सन्यास खंडित नहीं होगा, जो बीच बाजार में संन्यास्त हो सकता है, जो घर में रह के अग्रही हो सकता है, जो संसार में होकर भी संसार का नहीं होता। तो एक अर्थ में मैं चार्वाक से सहमत और एक अर्थ में सहमत नहीं। इस अर्थ में सहमत हूं कि चार्वाक बुनियाद बनाता है जीवन की, लेकिन अकेली बुनियाद से क्या होगा? मंदिर बनेगा नहीं तो बुनियाद व्यर्थ है। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत मंदिर तो बनाते हैं लेकिन बुनियाद नहीं लगाते। उनके मंदिर थोथे होते, कभी भी गिर जाएंगे, गिरे ही हैं। अब गिरे तब गिरे, क्योंकि जिनकी कोई नींव नहीं है उन मंदिरों का क्या भरोसा।